अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, सिंध बलूचिस्तान केपी की हालत तो है ही ख़राब। पंजाब का हाल भी बहुत बुरा है। पंजाब कॉलेज के कैंपस के अंदर एक लड़की का रेप होता है, एक स्टूडेंट का, और बाद में वो लड़की मर गई है अस्पताल में, जो कि आखिरी खबरें मैंने देखी हैं। उसमें पूरे पंजाब में, लाहौर में हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं। ऐसे में पुलिस वाले बजाय इसके कि कानून की रखवाली करें और जो जिसके साथ जुल्म हुआ है इसको इंसाफ दें, वो लड़कियों को पुलिस का ऑफिसर धमकियां दे रहा है कि तुम लोग वापस फ़ौरन चले जाओ अंदर कॉलेज के, नहीं तो तुम लोगों के साथ भी रेप हो जाएगा तो क्या करोगे। स्टाफ करनी है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो अंदर चले जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो पैसे करने घर चले जाए। अच्छा मेरी बात सुन लेना, एक मेरी और बात सुन ले। देखिए बेटा, इस तरह गेट ओपन है, बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे इस तरह। ये इस वक्त पंजाबी पुलिस, पंजाबी सिक्योरिटी फोर्सेस का हाल है। इस वक्त पाकिस्तान का कोई इलाका महफूज नहीं है, पुरसुकून नहीं है, कहीं अमन नहीं है। और अब आवाम अलग अलग निकल खड़ी हुई है। मैं समझता हूँ कि अब चाहिए कि पूरे पाकिस्तान से पब्लिक, सबको पता है कि फसाद की जड़ कौन है, सबको पता है कि फसाद की जड़ आर्मी है। आर्मी को धक्के मार के निकालो, ख़त्म करो इनको, आर्मी के जनरलों को जेलों में डालो। आवाम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तुर्की में पब्लिक खड़ी हुई थी आर्मी के खिलाफ और आर्मी को बंद किया था तैयब अरदगान ने। पब्लिक चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इस वक्त एक ही हल रह गया है, जहां आर्मी वाला नजर आए पकड़ के जेल में बंद करो। अजीज दोस्तों, इसी वक्त पाकिस्तान में एक तरफ इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज चल रही है तो दूसरी तरफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास चल रहा है, जिसमें कई हेड ऑफ स्टेट्स और भारत के फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके इस्तकबाल के लिए चाइना की नाजायज़ औलादें जो हैं वो आगे बढ़ बढ़ के गईं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पे गए और उन्होंने भरपूर तरीके से जूते चाटते हुए इस्तकबाल किया और ट्वीट भी की, ताकि रिकॉर्ड में रहे, चाइना वालों को पता चले कि कौन कितना बूट चाट रहा है चाइना के लोगों का। और बहुत ही हम खुश हैं कि चाइना आया है, मेरा भाई इधर आया है और हम अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे और हम CPEC को बहुत आगे ले जाएंगे। अजीज़ दोस्तों, CPEC गेम चेंजर है। 20 साल हो गए ये सुनते हुए। मुशर्रफ के दौर से हम सुनते आए हैं कि CPEC ग्वादर में चाइना की इन्वेस्टमेंट गेम चेंजर होगी। साला पता नहीं 20 साल से तो कोई गेम चेंज उल्टी हो गई है। 20 साल से पहले वाला पाकिस्तान वॉज मच बेटर। मैं भी उस वक्त पाकिस्तान में रहता था, 2005 से 2007 में पाकिस्तान में रहा हूँ। अच्छा नहीं था इतना, लेकिन आज के मुकाबले में तो लाख दर्जे बेहतर था। तो ये कैसा गेम चेंज हुआ है, हमारी समझ में नहीं आता। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ इतना था कि एयरपोर्ट पर रिसीव करके असल मालिकों के हवाले चाइना के प्राइम मिनिस्टर को कर देते, तो वो शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले कर दिया। इस वक्त आसिम मुनीर ही सारी चीज़ें, सारी डोरियां हिला रहे हैं। आसिम मुनीर अब आज से कुछ अरसे पहले चाइना गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे इंग्लिश में बात करने की कोशिश की। आप ये, मैं पूरी वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता आपको कि उसमें आगे म्यूज़िक आ जाती है और म्यूज़िक लोग डालते इसीलिए हैं कि कॉपीराइट आ जाए। तो ये है कि शुरू का एक खाली 2 जुमले में आपको आर्मी चीफ के सुना दूं जहाँ म्यूज़िक नहीं है। उसमें वो जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो नज़र आ रहा है कि वो काफ़ी देर तक रट्टा लगा के आए हैं। पूरा उनको जो लिख के दिया था उसको एक एक लफ्ज़ तो नज़र आ रहा है कि जैसे हम छोटे थे स्कूलों में तो टीचर एक बच्चे को कहती थी चलो किताब में से तुम ये पैराग्राफ पढ़ के सुनाओ, तो हम जैसे पढ़ते थे ऐसे वो पढ़ रहा है। After taking over the command of the Pakistan Army, it was my
cherished desire to visit China before any other country. But अजीज दोस्तों, चाइना के बूट चाटना आर्मी और पॉलिटिशियंस का काम यही रह गया है, जबकि इनका हिम्मत नहीं है कि चाइना से पूछें कि दुनिया में मुसलमानों पे जितना अत्याचार चाइना कर रहा है और जितने लंबे अरसे से कर रहा है, तो क्यों कर रहा है भाई? आलम इस्लाम का किला कहते हो अपने आप को, एटमी ताकत कहते हो, फलान हो ढुमकान हो, तो भाई साहब चाइना से पूछो ना ये हालत क्यों कर रहा है। अब चाइना ने मस्जिदों को पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। वैसे ही चाइना ने अरसे से मस्जिदों की जो लुक है उसको ख़त्म कर दिया था। इस्लामिक आर्किटेक्ट का एक मस्जिदों का होता है, गुंबद होती है, मीनार होते हैं, वो सब ख़त्म कर दिए हैं ताकि मस्जिदों की लुक ना रहे। हर तरह से चाइना अपने इस अंदर इस्लाम को चेंज कर रहा है। चाइना का चाइनीस इस्लाम है जो कि दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक मुसलमान मुल्क आपको नहीं मिलेगा जो चाइना से पूछे। अजीज दोस्तों, दूसरा जो इसमें इनका बाप आया है ना पाकिस्तानियों का, वो सऊदी डेलीगेशन है। सऊदी डेलीगेशन में इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर हैं और 2-4 और लोग हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही है वो ये है कि अल बैक पाकिस्तान में खुल रहा है। अल बैक चिकन की एक आउटलेट है, जैसे KFC है, ऐसे एक सऊदी आउटलेट है। नो डाउट अल बैक का चिकन बहुत टेस्टी है और वो सऊदी अरब के अलावा अभी तक मैंने कहीं और, मेरा नहीं ख्याल के एग्जिस्ट करता है। अब अल बैक के बारे में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अल बैक खुलेगा। पाकिस्तानियों की खुशियाँ कंट्रोल में नहीं आ रही, जैसे चिकन के आउटलेट खुलने से पाकिस्तान की इकोनॉमी में मतलब गेम चेंजर अगेन तब्दीली आ जाएगी। अजीज दोस्तों, सऊदी डेलीगेशन आया। सऊदी डेलीगेशन को किससे मिलना चाहिए? पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के साथ। लेकिन खुल के आसिम मुनीर इस वक्त डील कर रहा है हर चीज़। दुनिया की भाड़ में जाए दुनिया, मैं इस वक्त पाकिस्तान का बाप हूँ, पाकिस्तान को मैं चला रहा हूँ, ये आर्मी चीफ का मैसेज है पूरी दुनिया के सामने। और इनको शर्म भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती। या तो सऊदी अरब की आर्मी का डेलीगेशन आता, आप उनसे मिलते तो समझ में आता है। आप मीटिंगें कर रहे हो सऊदी बिजनेसमैनों के, इन्वेस्टर्स के, उसके साथ आर्मी मीटिंग कर रही है। यार हद नहीं हो गई? एंड नहीं हो गया? और फिर डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है, डेमोक्रेसी बांग्लादेश में खतरे में थी, पाकिस्तान में आर्मी चीफ हर चीज़ कर रहा है, डेमोक्रेसी कहीं खतरे में नहीं है, क्योंकि अमेरिका को ऐसी ही डेमोक्रेसी सूट करती है जैसी पाकिस्तान में है। और वो अमेरिका चाहता है कि या तो दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी आए इलेक्ट होके वो हमारे डिक्टेशन पे चले, नहीं चलेगी तो हसीना वाजिद की तरह हम फारिग कर देंगे। तो यहाँ पे चल रही है डेमोक्रेसी पाकिस्तान की अमेरिकन डिक्टेशन पे, और आर्मी चीफ खुल के हर चीज़ कर रहा है। अजीज दोस्तों, भारत की क्रिस्टीना अमानपुर जो कि CNN की रिपोर्टर है, तो भारत की रिपोर्टर बरखादत है। मैं बार बार अफसोस करता हूँ कि मैं जब 2004 में आया था हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल कन्वेंशन में भारत, तो मुझे मोरिया शेराटन के ग्राउंड फ्लोर पे बहुत बड़ा रिसेप्शन रखा गया था हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से। वहाँ पे मुझे ये बरखादत नज़र आई तो मैं इनके पास गया था और मैंने इनसे कहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे आज तक अफसोस होता है कि यार मैं कितना बड़ा मूर्ख था, कितना बड़ा स्टूपिड था। पहुँच गई फ़ौरन, जाके फ़ौरन नवाज शरीफ से मिली। नवाज शरीफ ने कहा हाँ मुझे अफसोस है कि भारत पाकिस्तान के दरमियान दूरी हो गई है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी से मिलूँगा। नरेंद्र मोदी जी बड़ा साफ आदमी है भाई, वो सीधा चल के लाहौर गए थे नवाज शरीफ से मिलने जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री थे। वो आखिरी ट्राई थी। इसके बाद जो मोदी का यार है, गद्दार है पाकिस्तान में नारे लगे, मोदी जी समझ गए कि नहीं भाई पाकिस्तान के साथ अब गुजारा है नहीं। यहाँ की आर्मी कभी भी भारत के हवाले से
पीसफुल पॉलिसी नहीं अपनाएगी। तो बरखादत गई हैं, अब अच्छा पाकिस्तान से पेश करेंगी वो, उनका हमेशा यही काम है। भारत उनको अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान का अच्छा अब ये पेश करेंगी। सऊदी डेलीगेशन ने कहा है कि हम रेतो डेक में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओ भाई साहब, ये भी कई सालों से सुन रहे हैं हम, रेको डेक की सोने की कान, एक मतलब बंदर के हाथ में आईना आ जाता है ना, ऐसे पाकिस्तान के हाथ में ये कान आ गई। ये चोरी छुपे चाइना और पाकिस्तान की आर्मी लूट रही है वहाँ से सोना, फलां कंपनी को ठेका दिया फलां। अब काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब रेको डेक के उसमें स्टेक लेगी। भाई साहब 50% तो आप ऑलरेडी बेच चुके हो ऑस्ट्रेलियन कंपनी को, और बाकी 50% में से अब आप जो बेचोगे तो उससे पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ना है? पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ना है भाई? मैं एक मिसाल है कि मेरे पास सोने के जेवरात हैं 5 लाख के, मैं 2 लाख में 2 लाख के जेवर उसमें से बेच देता हूं तो मेरे पास 2 लाख आएंगे, तो 3 लाख का सोना कम हो जाएगा ना भाई। रहेगी तो मेरी टोटल वो 5 लाख की ही ना। तो उसके हवाले से भी हम सुन के थक गए। अजीज दोस्तों, कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ आते हैं जो इस्लामाबाद में चल रही है। पहले तो इमरान खान के साथ क्या मसला है, ये मेजर गौरव आर्य आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये है पाकिस्तान, ठीक है दोस्तों। और आपको पता है कि कुछ साल पहले इमरान खान की सरकार गिराई गई, जानबूझ के गिराई गई, और जिसको कहते हैं कोट अनकोट लीगल तरीके से गिराई गई। उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं थी, लेकिन जानबूझ के गिराई गई, इतनी बात तय है। अब देखिए साहब, जब हम बात करते हैं कहीं पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है किसी भी पार्लियामेंट में, भारत में भी हो चुका है ऐसा कई बार, पाकिस्तानियों के साथ पहली बार हुआ था तो चमक गए बेचारे, लेकिन ऐसा होता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि इमरान खान बार बार कह रहा था एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है, कह सकता है। वो क्यों कह रहा था? इमरान खान का ये कहना था कि अमेरिकन्स ने मुझसे ड्रोन बेस मांगे, मुझसे हवाई अड्डे मांगे अफगानिस्तान में या कहीं और ऑपरेशंस करने के लिए, मैंने उनको मना कर दिया, मैंने बोला एब्सोल्युटली नॉट। फिर इमरान खान ने डोनाल्ड लू वाले वाकये का जो साइफर था उसको हर जगह वेव करा। उसका साइफर वेव करना मैंने भी कंडेम करा। लेकिन क्या जो इमरान खान कह रहा था उस वक्त, क्या उसमें कुछ सच्चाई थी? क्योंकि उस वक्त मुझे लग रहा था कि कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब जब बांग्लादेश में जो चीजें हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि इसकी कड़ी इमरान खान से जुड़ती है, और आज मैं आपको समझाऊंगा कैसे। इमरान खान को बोला कि तुम बेस दे दो, पाकिस्तान की जमीन का टुकड़ा दे दो, जिससे कि अमेरिकन फोर्सेस अपने ड्रोन्स, अपने फाइटर जेट उड़ाएगी, हमें लॉजिस्टिक्स के यहां पे बेस दे दो जहां पे हमारे बंदे रहेंगे और सब ठीक हो जाएगा, तुसी फिक्र ना करो। यह मैसेज अमेरिकन ने इमरान खान को दिया। इमरान खान ने अमेरिकन को बोला एब्सोल्युटली नॉट, तुम भाग जाओ, मैं तुम्हें 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, भागो यहां से, ठीक है। यही चीज इमरान खान ने रिपीट करी टीवी एंकर के सामने। अब बैकग्राउंड की स्टोरी किसी को नहीं पता थी, क्योंकि इमरान खान ने भी बैकग्राउंड की स्टोरी नहीं बताई। इमरान खान ने टीवी एंकर को बोला, और मैंने भी इमरान खान को बड़ा क्रिटिसाइज करा कि साहब ये आदमी गलत बोल रहा है। लेकिन क्या इमरान खान गलत एक्चुअली बोल रहा था? अब इसको समझने के लिए आपको यहां चलना पड़ेगा साहब। यह है ढाका, ठीक है जी, यह है पाकिस्तान, यहां पे इस्लामाबाद है, और बिल्कुल यह है ढाका। अब साहब, जो इमरान खान से गोरों ने मांगा था वही चीज उन्होंने शेख हसीना से ढाका में मांगी। उन्होंने मिलिट्री बेस मांगे, उन्होंने एयरफील्ड मांगी, और शेख हसीना इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि एक गोरा आदमी आया था और मुझे यह बोलकर गया। शेख हसीना ने कौन था, उसकी आइडेंटिटी जाहिर सी बात है, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, सब कुछ पता था कौन है, बट उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला गोरा आदमी आया था। अब आप सोच लीजिए कहां से आया होगा गोरा आदमी। गोरा आदमी आया और गोरे आदमी ने यह बोला है कि आप हमें मिलिट्री बेस दे दो, आपका चुनाव सब ठीक चला जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली सिमिलैरिटी जो शेख हसीना के साथ हुआ और जो इमरान खान के साथ हुआ, पहली सिमिलैरिटी, दिस वाज द फर्स्ट सिमिलैरिटी, ठीक है। अब शेख हसीना को यह बोला गया कि एक तो आप मिलिट्री बेस दे दो, और फिर बोला साहब ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया,
मैं यहाँ पे अपनी ये पॉइंटर स्टाफ यहाँ पे रख रहा हूँ दोस्तों। ये जो एरिया है ये म्यांमार से मिलता है, ये वाला एरिया। इस एरिया में बांग्लादेश का कुछ इलाका लेके और म्यांमार का कुछ इलाका लेके एक क्रिश्चियन कंट्री बनाएंगे यहाँ पे। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा शेख हसीना का कहना है। और ये उसने कुछ महीने पहले बोल दिया था। ये अचानक उसने नहीं कि जिस दिन उसका तख्ता पलट हो रहा था उसी दिन उसने बोला, उसने कुछ समय पहले बोल दिया था कि मेरे पास गोरा आया था और गोरे ने ऑफर दिया था। गोरा कौन से देश का था, क्या था, ये सारा का सारा शेख हसीना को पता है। शी डिड नॉट से द नेम। वही गोरा इमरान खान के पास भी गया था 2-2.5-3 साल पहले। ठीक है जी। व्हेन आई से गोरा, आई डोंट मीन वन स्पेसिफिक पर्सन, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन वही हुआ। तो जो पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार गिर गई, बॉस तुम लोगों के साथ भी यही हुआ था 3 साल पहले। ठीक है ना, मोटा मोटी समझ लो, तुम लोगों के साथ एग्जैक्टली वही हुआ था। आपने एक बात नोट करी दोस्तों, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो सड़क पे उपद्रव मचा रहे हैं, अचानक वो हाथ से निकल लेते हैं, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, और वो जाते हैं शेख हसीना के कपड़े से लेकर, उसका सोफा से लेकर, उसके भांडे बर्तन से लेकर, पूरा का पूरा आपको ढाका की सड़कों पे एक नुमाइश दिखती है कि किसके घर से क्या ले गए वो ढाके। समझ गए आप? क्या आपको वही चीज पाकिस्तान में नहीं दिखी थी आज से 3 साल पहले? लाहौर कोर कमांडर के घर पे एक एक चीज निकालो वहां से, कोरमा उसका चोरी, मोर, वो तो मजाक में हम लोग कहते हैं कोरमा चोरी करा था एक्चुअली, बट उसके घर से भी काफी चीजें लूट कर ले गए। आपने सिमिलैरिटीज देखी। पहली सिमिलैरिटी मैं दोबारा बता रहा हूं, पहली सिमिलैरिटी कि दोनों से बेसेस मांगे थे और जमीन मांगी थी। दूसरी, किसी बड़े बंदे का घर लूटा गया। अब इनके साथ, अमेरिकन के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। इमरान खान को निकाल तो दिया, राइट? अजीज दोस्तों, इमरान खान की ख्वाहिश है कि 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया जाए पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। पीटीआई के अली अमीन गंडापुर इस वक्त पख्तून जिरगे में मसरूफ़ हैं और वो अवॉइड कर रहे हैं कि मैं 15 दिसंबर के प्रोटेस्ट को हिस्सा ना बनूं। पीटीआई ने कॉल किया है इस्लामाबाद में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। इसके अलावा 15 अक्टूबर को मैनचेस्टर में भी पीटीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और डी चौक इस्लामाबाद में भी 15 अक्टूबर को प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इसके अलावा ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान कौंसलेट पे 13 अक्टूबर को प्रोटेस्ट हुआ है पीटीआई का। अजीज दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी, जितनी घटिया ये आर्मी है, ऐसे ही घटिया जलील किस्म के एजेंट ये लाती है। मैंने आपको पिछले दिनों वीडियो बताई थी जिसमें मेरा एक पाकिस्तानी आर्मी की एजेंट सफीना खान से बड़ा टाकरा हुआ था, और उसने मेरे खिलाफ वीडियो निकाली और जिसका मैंने जवाब में अपनी वीडियो में डिटेल में जवाब बताया था। थोड़ा आपके सामने कुछ स्क्रीनशॉट रखूँगा। इसकी लैंग्वेज, इसका कैरेक्टर बताते हैं, इसकी लैंग्वेज बताते हैं कि इसकी तरबियत किस तरह हुई है। बहन की गाली दे के कह रही है, मैं तो आपके सामने वो गाली निकाल नहीं सकता। तू बहन डैश डैश, तेरी बहन अपने यारों के साथ खड़ी क्या कर रही थी? अगर मेरे यार इसे पढ़े थे तो तेरी बहन के यार उसे बचा लेते। बहन की गाली फिर बोल, अब वापस बहन की गाली बोल, बोलता क्यों नहीं? ये इसकी एक ट्वीट है किसी को। इसके अलावा इसने एक और ट्वीट की है, अबे फिर गाली दी है। अपने बहन के यारों को पूरा स्क्रीनशॉट दिखा। फिर कहती है कि इंसाफी पीटीआई के लोग अगर 15 अक्टूबर को निकले तो 9 मई को भूल जाएंगे, लिहाजा सोच समझ के बाहर निकलिएगा। आपकी पार्टी के अंदर से ही साजिश तैयार की गई है, कैसे, क्यों और क्या करना है, फिर ना कहना के बताया नहीं था। ये खुल के आर्मी की पॉलिसी बता रही है। ये आर्मी की एजेंट है, और जाहिर है मैंने आपको इसके बारे में जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि इसके ट्विटर पे पिंड ट्वीट है ना जो टॉप पे, उसमें लिखा है कि मैं हरामखोरों के बजाय मारखोरों की चापलूसी करना पसंद करती हूँ। तो ये आर्मी के लोगों के साथ इसकी सेटिंग है, खुश है। अजीज दोस्तों, पीटीआई के अली अमीन गंडापुर कुछ अजीब सा खेल खेल रहे हैं, लेकिन
नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद में भरपूर टाकरा होगा, दंगल होगा। नहीं हुआ तो फिर पीटीआई ठाई फिश है। इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान की आखिरी कोई खबर काफ़ी दिनों से आई नहीं है। इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। इसके मिलने के ऊपर टोटली पाबंदी है। ना वकील मिल सकता है, ना डॉक्टर मिल सकते हैं। इसकी दोनों बहनें भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। मेरा ख्याल है हफ्ता 10 दिन हो गए, वो भी जेल में हैं। इसकी बीवी भी जेल में है। इमरान खान को बिल्कुल कन्फाइन कर दिया गया है और ख़बरें यही आ रही हैं कि इमरान खान को अंदर ही मार दिया जाएगा। पीटीआई के कुछ हमदर्द बार बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह मोहम्मद मरसी को जेल में मार दिया गया था, ऐसे ही इमरान खान को मार दिया जाएगा। मोहम्मद मरसी का आपको याद होगा कि जब इजिप्ट में हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीर स्क्वायर पे एक मूवमेंट चली थी और अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया था और बहुत इंकलाब आ गया, रिवॉल्यूशन आ गया इजिप्ट में। वो रिवॉल्यूशन ये था कि मोहम्मद मरसी वो हुस्नी मुबारक को हटाया गया, अवामी प्रेशर पे इलेक्शन कराए गए, मोहम्मद मरसी इलेक्शन जीत गए। मोहम्मद मरसी इजिप्ट की जमात इस्लामी के चीफ थे, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक्स थे, जो कि हज़बुल्लाह को भी पसंद करते थे, जो कि हमास को भी पसंद करते थे और 6 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट रहे इजिप्ट में। इसके बाद जनरल सीसी ने मार्शल लॉ लगा दिया, मरसी को उठा के जेल में डाल दिया। फिर मोहम्मद मरसी ने वही कॉन्स्टिट्यूशन को तो मोम की गुड़िया की तरह ये मोड़ते तोड़ते रहते हैं। मोड़ तोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन उसने अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन करके पहले प्रेसिडेंट खुद बन गया जनरल सीसी, और अब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट है। और मोहम्मद मरसी जेल में ही अचानक खबर आई कि मर गया। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ तो मार्शल लॉ है। ख़त्म। तो अब इमरान खान के बारे में भी यही डाउट दिया जा रहा है कि इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया जाएगा। तो अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी क्या होता है। ये इस्लामाबाद में 15 अक्टूबर है आज, क्या होता है, लेट्स सी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।